आज हमारा जो टॉपिक है एफएससी सेकंड ईयर का बायोलॉजी का जो है आपने बताना है एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स के किस तरह से इनवर्टिब्रेट में एक्सक्रीशन होती है। इनमें से सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपने बताना है कौन सा जानदार है, प्लेनेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेनेरिया में किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। प्लेनेरिया होता है क्या है, ये फ्लैट वार्म है, चिपटी बॉडी होती है इनकी। इनके पास जो एक्सक्रीशन किसकी मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम क्या होता है, ये इट इज़ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। इनकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, ये आपने बता दिया ट्यूब्यूल्स के प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में। अब इसके बाद बताना है इनके प्रोटोनेफ्रीडिया के ऊपर सेल्स भी होते हैं, उनकी कैप के ऊपर उनको नाम दिया गया उन्होंने फ्लैम सेल्स। व्हाट आर फ्लैम सेल्स? ट्यूब्यूल्स जो हैं प्रोटोनेफ्रीडिया जो ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स आर कैप्ड बाय सेल्स कॉल्ड फ्लैम सेल्स। इनकी जो कैप होती है ट्यूब्यूल्स या प्रोटोनेफ्रीडियम के ऊपर उसे फ्लैम सेल्स कहा गया है। और क्यों कहते हैं फ्लैम सेल्स? बिकॉज इट हैज़ सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, और फ्लिकरिंग इन नेचर। सिलिया जो होते हैं, जिस तरह से शोला जो है फ्लिकरिंग करता है, इसलिए इस नाम से इन्हें फ्लैम सेल्स का नाम दिया गया है। उसके बाद आपने बता देना है इनके पास जो है एक्सक्रीटरी डक्ट कौन सी होती है। किसके पास एक्सक्रीटरी डक्ट आपने बतानी है? प्लेनेरिया के पास एक्सक्रीटरी डक्ट कौन सी होती है। इनके पास आपने बताना है नर्जिनस वेस्ट जो है, खोलो चला। इसमें आपने बताना है एक्सक्रीटरी डक्ट का नाम बता दें, नेफ्रिडियोफोर्स होता है। नेफ्रिडियोफोर्स एक्सक्रीटरी डक्ट इन प्लेनेरिया, जिसकी मदद से यूराइन वगैरह इनकी जो नर्जिनस वेस्ट है इनके जिस्म से खारिज हो जाता है। आपसे पूछ सकते हैं प्लेनेरिया में जो एक्सक्रीटरी डक्ट का नाम बता दे तो वो नेफ्रिडियोफोर्स होता है। ये तो आपने बता दिया कि इसके अंदर था एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया में। इसके बाद आपने बता देना है जो दूसरा है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। हाउ एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन अर्थवर्म आपने बताना है। अर्थवर्म में इनके सेगमेंट होते हैं। केंचुआ जो होता है उनके जिस्म जो होता है कत्तदार होता है, सेगमेंट होते हैं। अर्थवर्म के पास जो आपने बताना है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होती है उसका नाम बता दें। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम आपने बताना है अर्थवर्म के अंदर, उसको कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। ठीक है ना। इसके अंदर जो था प्रोटोनेफ्रीडिया था प्लेनेरिया के अंदर, और इसके अंदर जो है अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रीडिया होता है। ये नाम चेंज है आपने बताना है। और मेटानेफ्रीडिया अर्थवर्म के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, तो हर सेगमेंट के अंदर इन ईच सेगमेंट पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट। मेटानेफ्रीडिया का पेयर होगा। इसके बाद आपने बताना है इसका मैकेनिज्म बताना है। किस चीज़ का मैकेनिज्म? एक्सक्रीशन किस तरह से अर्थवर्म में होती है। इनके आपने बताना है मेटानेफ्रीडिया collect waste from फ्लूइड से ये वेस्ट को कलेक्ट करेगा और किसकी तरफ भेज देगा? ट्यूब्यूल्स की तरफ भेज देगा।
और ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, इनके ऊपर ट्यूब्यूल्स के ऊपर एपिथेलियम होते हैं। एपिथेलियम जो होगा क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब साल्ट, ये साल्ट को ऑब्जर्व करेगा और किसकी तरफ भेज देगा, फिर ये सेंड साल्ट टू ब्लड वेसल्स, इस साल्ट को ब्लड वेसल्स की तरफ पहुंचा देगा उनके अंदर जो है, और ये ब्लड वेसल की तरफ साल्ट पहुंच जाएगा। बाकी जो बचेगा वो वेस्ट जो होगा, वेस्ट इन फॉर्म ऑफ यूराइन, किस शक्ल में आ जाएगा, यूराइन की शक्ल में होगा, और इसे जिस्म से खारिज कर दिया जाएगा नेफ्रोस्टोम की मदद से। ठीक है, ये आपने बताना है। इसके बाद आपने बताना है तीसरा जो है इनवर्टिब्रेट्स में आ जाता है एक्सक्रीशन इन काकरोच या इंसेक्ट में किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। इनके पास आपने बताना है जो एक्सक्रीटरी डक्ट है उसका नेम बता दें। काकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी डक्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो आप बता दें किस पर कंसिस्ट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसका आपने बताना है मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। पिछला जो हमने पढ़ा था अर्थ फॉर्म जो था उसका मेटानिफिडिया था, लेकिन यहाँ पर जो है इंसेक्ट वगैरह हैं उनके अंदर जो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम वो किस शक्ल में होगा, मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स की शक्ल में होगा। ये मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स आपने बताना है कलेक्ट क्या करेगा, कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जो काकरोच है इनका ब्लड जो होता है वो रेड नहीं होता, बल्कि इनका क्या होता है, वाइट ब्लड होता है, वाइट कलर का, या इसको हम कहते हैं कलरलेस। काकरोच का जो ब्लड होता है वो सफ़ेद कलर की तरह होता है, हम कह सकते हैं। तो ये आपने बताना है हीमोलिम्फ के बारे में। तो कौन कलेक्ट करेगा, मैलपिजियन ट्यूब्यूल वेस्ट को हीमोलिम्फ से कलेक्ट करेंगे और किसकी तरफ ये भेज देंगे, ट्यूब्यूल्स की तरफ भेज देंगे। ये ट्यूब्यूल्स के ऊपर क्या होंगे मौजूद, एपिथेलियम मौजूद होगा। एपिथेलियम क्या करेंगे, ये ऑब्ज़र्व करेंगे, ये भी ऑब्ज़र्व करेंगे साल्ट वगैरह को, साल्ट को ऑब्ज़र्व करेंगे और किसकी तरफ भेज देंगे, जिसमें आपने बताना है ऑब्ज़र्व साल्ट की जगह पर यहाँ पर लगा दें वेस्ट कह देते हैं, ठीक है ना। ऑब्ज़र्व एपिथेलियम, ऑब्ज़र्व वेस्ट, और ये वेस्ट को किसकी तरफ भेज देगा, एंड हाइंड गार्ड की तरफ भेज देगा। हाइंड गार्ड आपने बताना है क्योंकि काकरोच के जो है बॉडी पार्ट्स के लिए फॉर गार्ड होता है, मिड गार्ड होता है और हाइंड गार्ड होता है। तो ये वेस्ट जो है किस तरफ पहुंच जाएगा, हाइंड गार्ड की तरफ पहुंच जाएगा, और हाइंड गार्ड से ये वेस्ट जो है किसके अंदर चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा। और रेक्टम क्या करेगा, ये मज़ीद रीअब्ज़ॉर्ब करेगा, रीअब्ज़ॉर्प्शन हो गई। बाकी जो वेस्ट बचेगा वो किस फॉर्म में होगा, इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यानी कि जो बर्ड्स हैं, सॉरी इंसेक्ट हैं, काकरोच है, उनके पास जो नर्जिनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड की शक्ल में होता है और इसको जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो आपने ही बताना है इंसेक्ट हैं या काकरोच हैं, उनके ये वैद एनिमल किंगडम है जिसमें इनका एक्सेसिव स्ट्रक्चर जो होती है वो किसके साथ अटैच होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होती है। ये तमाम पिछले से ये मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि इसका एक्सेसिव स्ट्रक्चर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होती है। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।